नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। मैंने ऐसी एक्टिंग अपने पूरे करियर में नहीं देखी। वाह, इन तीनों लोगों को एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसा कहना हमारा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप सबने अब तक एक एक्टर को दूसरे एक्टर को जो है एक्टिंग के मामले में तारीफ करते हुए सुना होगा, देखा होगा। अक्सर ये होता रहता है। लेकिन आपने एक एक्ट्रेस को, किसी राजनेता और सांसद को एक्टिंग के मामले में तारीफ करते हुए नहीं सुना होगा। और हो भी कैसे सकता है, क्योंकि जो है एक्टिंग करना एक एक्टर का काम होता है, ना कि एक राजनेता का। पर यहाँ सपा सांसद और 90s की दशक की सबसे फेमस एक्ट्रेस में से एक जया बच्चन का कहना है कि सारंगी जी एक्टिंग बढ़िया करते हैं। जी हाँ, एसपी सांसद जया बच्चन ने कहा कि सारंगी जी काफी शानदार एक्टिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा कि हम सभी सदन के अंदर जा रहे थे और इस तरह से जो है वे खड़े थे, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। राजपूत जी, सारंगी जी और नागालैंड की महिला, तीनों का प्रदर्शन काफी शानदार है। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा नहीं देखा। उनकी एक्टिंग देखकर मैं भी हैरान हूं। देखिए, जया बच्चन कह रही हैं कि मैं उन तीनों की एक्टिंग देख के हैरान हूं। मैंने अपने पूरे करियर में इतने शानदार एक्टर नहीं देखे। वे सभी अपनी अपनी एक्टिंग के लिए पुरस्कार के हकदार हैं, पुरस्कारों के हकदार है। देखिए, यहाँ पे बोल रही है कि वो तीनों को जो है अवार्ड मिलना चाहिए उनकी एक्टिंग के लिए। ये तो देखिए जया बच्चन का कहना है, हम इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। हम बिल्कुल मानते हैं कि बीजेपी की सांसदों को धक्का मुक्की से गहरी चोट आई होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें देखकर सभी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि देखिए, जब सारंगी जी पहली तस्वीर जो है अस्पताल की 12 बजे की तरफ आई तो पट्टी सिर्फ एक बैंडेज देखा होगा आपने, बैंडेज जितनी थी। फिर देखिए 2 बजे की तरफ, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, 2 बजे की तरफ देखिए ये जो पट्टी है, ये जो पट्टी थी चेंज होकर ये वाली पट्टी आ गई। फिर देखिए 5 बजे पट्टी बड़ी हो गई अचानक और 8 बजते बजते पट्टी ने पूरे सर को कवर कर लिया। अब लोगों का सवाल है कि हॉस्पिटल जाने के बाद हालात, चोट सुधरती है, पर यहाँ तो मामला पूरा उल्टा हो रहा है। जो सारंगी जी है उनकी हालत और खराब होती जा रही है। अब डॉक्टर की देखरेख में ये सब हो रहा है तो निश्चय बात बड़ी होगी। हालांकि अब हॉस्पिटल की तरफ से रिपोर्ट्स की माने तो दोनों सांसद जो हैं उनकी कंडीशन काफी नॉर्मल है। वही अगर हम बात करें दूसरे सांसद मुकेश राजपूत की, तो जब उनको ले जाया गया सदन से तो उनको स्ट्रेचर पर ले जाया गया, वो चलने की हालत में नहीं थे। जो कि वीडियो है उनकी, वो काफी वायरल हो रही है। वही दूसरा वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है कि उनको अचानक से फोन आता है जिससे जो है वो बात कर रहे हैं फोन पे और उनके तरफ लोगों का घेराव है। अब बताइए, एक शख्स जो आईसीयू में है वो बात करने की कंडीशन में कैसे हो सकता है? दूसरा सवाल, जब उनको स्ट्रेचर से ले जाया गया तो वो शख्स कुर्सी पर बैठकर बात कैसे कर सकता है? ये सवाल जनता के हैं, ये सवाल आम लोगों के हैं। वही देखिए, इसी मुद्दे पर, इसी को लेकर दूसरी ओर बड़ी खबर देखिए, जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी पर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराई है। उसकी जांच की जिम्मेदारी अब दिल्ली पुलिस की क्राइम बेंच को सौंपी जा सकती है। अब देखिए, एक तरफ धक्का लगने का मामला जिसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, धक्का अनजाने में लगा या गलती से लगा या भीड़ की धक्का मुक्की में लगा, वो मामला दिल्ली क्राइम बेंच तक के पास जाने की नौबत आ गई है। वहीं देश में इतने बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं, वो मामले सरकार को दिखाई तक नहीं देते। क्राइम ब्रांच छोड़िए, आप एफआईआर होने के बाद भी कार्रवाई सही ढंग से शुरू नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी पर एफआईआर केस किन किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी किन किन धाराओं के तहत जो है राहुल गांधी पे एफआईआर हुई है, पर उससे पहले देखिए आपकी आखिर केस क्या है। देखिए, धक्का मुक्की कांड में घायल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, जिनको जो है आईसीयू में भर्ती कराया गया और राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत, बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब आप देखिए वो धाराएं कौन कौन सी हैं जिसके तहत ये एफआईआर जो है मुकदमा राहुल गांधी पर दर्ज कराया गया। देखिए पहली धारा, देखिए धारा 109 हत्या का प्रयास, धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना मतलब जानबूझकर, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 121
सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना। धारा 151 आपराधिक धमकी, धारा 125 दूसरे की सुरक्षा को खतरे में डालना। ये सारी धाराएं जो है सिर्फ एक धक्के पर, आप भी सतर्क हो जाइए। अगर आपसे कभी जाने अनजाने में गलती से किसी को भी धक्का लगता है तो देखिए आप पर भी ये धाराएं जो है लागू हो सकती है। इन धाराओं के तहत आप पर भी मुकदमा हो सकता है। पर हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि आपके केस की सुनवाई होगी या नहीं, क्योंकि आप एक आम आदमी हैं, आप कोई राजनेता नहीं है। अब आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर इस मामले को इतना क्यों बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। क्योंकि इस मुद्दे को उछाल कर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कराने का मास्टर प्लान भी हो सकता है। क्योंकि जब सदन में राहुल रहेंगे ही नहीं तो विपक्ष कमजोर पड़ सकता है, जिससे बीजेपी का रास्ता कई हद तक साफ हो जाएगा। अब जब इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने क्या कहा जवाब में, देखिए आपको बताती हूं राहुल गांधी ने इस घटना पर क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि कैमरे में सब कैद है, मैं संसद के अंदर जाना चाहता था, संसद में जाना मेरा अधिकार है, मुझे रोकने की कोशिश की गई, हमें सदन के अंदर जाने से रोका गया, बीजेपी के सांसद ही धक्का मुक्की कर रहे थे। तो ये तो था राहुल गांधी का कहना। राहुल गांधी का कहना कुछ और है, वहीं बीजेपी वालों का कहना कुछ और है। पर आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर हमें बताना ना भूलें। तो इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।